नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों सवाल लिया गया है इसमें और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अभी वीडियो को लाइक नहीं करना है, पूरा चीज़ समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करना है, तब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा सवाल तो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। तो चलिए सीधे सवाल पर देखते हैं। सवाल का कहना है कि एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों 6400 रुपये में जब बेच दिया श्री राम ने कोई कार, तो 20% का हानि हो गया। तो ख़रीदा कितने में था ये बात पूछा है। तो लीजिए 6400 रुपया दोस्तों बेच दिया। बेच जब दिया 6400 रुपये में बेच दिया, क्या हुआ 20% हानि। हानि या लाभ प्रतिशत नीचे भाग देना है, क्योंकि 20% हानि हुआ ना 6400 रुपया में, यानी 80% का मान है। तो 20% कम करिए, हानि हुआ है तो 100 में 20 घटाइए, 80% का मान है ये 6400 रुपया, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो 100% होता है अपने आप में, तो 100 से गुना कर देना है, बस आपका आंसर सामने रहेगा। एगो जीरो से एगो जीरो हम काट लिए, 8 से काटेंगे 8 64 और 2 जीरो, यानी कि 800 इधर हुआ और एक जीरो यहाँ पर है। 8000 रुपया में ख़रीदा था वो कार, जो कि 6400 रुपया में ही बेच दिया, तो उसको 20% का हानि हो गया। आपका आंसर ऑप्शन सी में है 8000। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा था कि सौरभ ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लीजिए खरीद बिक्री दोनों दाम दिया है, मतलब 800 रुपये में ख़रीदा, देखिएगा 800 रुपये में ख़रीदा और 920 रुपये में बेच दिया। तो ये चीज़ आपको देखना है कि रुपया में कितना फ़ायदा हो गया उसको। 800 का चीज़ खरीदा और 920 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ 120 रुपया ज़्यादा लिया है, यानी कि 120 रुपये का लाभ हुआ उसको। कितना पर जो पूंजी लगाया था, क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, कितना पर लाभ हुआ। 800 पर लाभ हुआ 120, ठीक है 800। और प्रतिशत में पूछा है तो लाने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। लीजिए ये 2 जीरो से 2 जीरो ही ख़त्म, 8 से काटेंगे, 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8 बचा कितना 4 8 पंचे 40, यानी 15 बार में ये 120 कट जा रहा है। और ये प्रतिशत यहाँ जो बचा लगा दीजिए, 15% लाभ हुआ है इस व्यापार में। तो आपका आंसर ऑप्शन है। क्या आसान लगता है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आ जाइए, कहता है कि रमेश एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने उस वस्तु को कितने रुपये में ख़रीदा होगा। लीजिए 434 रुपया में बेच दिया है, ठीक है। क्या किया है, लाभ कमा लिया है 24%। 24% लाभ का मतलब 100 में 24 जोड़िए, 124% का मान है ये 434, ठीक है। 24% इसमें लाभ भी है और पूंजी भी है, ठीक है। पूंजी तो 100% रहता है और 24% लाभ हुआ, तो 124 से नीचे भाग। और कहता है कितना में ख़रीदा था, यानी 100% का मान क्रय मूल्य होता है, तो 100% का मान निकालना है 100 से गुना। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। अब काटिए इसको, 4 से काटिएगा इसको, कितना बार में कटता है 4 तिया 12 31 बार में, और 4 से ही कट जाएगा 4 25 चौक 100, ठीक है। अब 31 से अगर 434 को हम काटते हैं, 31 से 434 को काटेंगे तो कितना होगा, 31 एक कम हो गया, यहाँ पर देखिए काटते हैं 31, बचा कितना इसमें, बचा 12 124। फिर 31 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा 4 बार में, ठीक है, यानी कि 14 बार में ख़त्म हुआ 31 से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 14 गुना हम 25 करेंगे तो कितना होगा, 14 पंचे 70 के जीरो हासिल 7, 14 दूनी 28 और 7, 28 और 7 दोस्तों होता है 35, यानी कि 350 रुपये में वह ख़रीदा था। उस वस्तु को 350 में ख़रीदा था और 434 रुपया लेकर बेचा है, इसीलिए 24% उसको लाभ हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी में है 350 रुपया। कितना आसान है दोस्तों, बिल्कुल सोच कर आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आ जाइए, सवाल का कहना है कि जितेंद्र को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई, 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। क्या कहा, जितेंद्र एक वस्तु को 198 रुपये में बेच दिया जबकि 12% का हानि हो गया।
198 में बेचा है दोस्तों। इसको 12% का हानि हो गया, 12% इसमें घाटा लग गया है। तो 100 में 12 घटाइए, 88% है पैसा, यानी 88% कमाना है 198 रुपया। ठीक है, निकल गया। अब क्या कहता है, 8% लाभ कमाना है। क्रय मूल्य तो दोस्तों 100% होता है, लेकिन क्रय मूल्य से 8% ज़्यादा लेना है, तब ना 8% लाभ होगा। तो 108 कर दीजिए। 8% लाभ कमाना है तो 100 में 8 जोड़कर गुना करिए। अगर क्रय मूल्य ही निकालना था 100% तो 100 से गुना करते थे, लेकिन इस बार 8% लाभ कमाना है भैया, तो 8 बढ़ा दीजिए 100 में, 108 से गुना कीजिए। अब काटिए, 11 से अगर काटते हैं तो 11 8 88, इसको काटते हैं तो 11 एकम हो गया 11, बचा कितना 8, 11 8 88, 18 बार में कट रहा है। ठीक है, 8 से काटिएगा इसको, कितना होगा देखिए, 8 एकम 8, बचा इसमें 2 28, इसको एक कम करिए। यहाँ काटते हैं हम, छोटा कर लेते हैं। 8 से का आधा 4, 2 से काटते हैं, और 18 का आधा 9। ठीक है, 2 से काटे हैं। अब 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा 2 28, 4 7 28, 27 गुना 9 करेंगे, कितना हो, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, नहीं 243 रुपया हुआ। इसको जो है 8% लाभ कमाने के लिए इसको 243 रुपये में बेचना होगा, लेकिन बेच चुका है 198 रुपया में। तो कितना बढ़ाना चाहिए, ये बात सवाल पूछा है। ये नहीं पूछा कि कितना में बेचना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए। 198 में बेचा, लेकिन इससे कितना बढ़ा देना चाहिए। तो 243 रुपये में उसको बेचना चाहिए, जबकि 198 रुपये में ही बेच दिया। तो इसको घटाई, कितना बढ़ाना चाहिए, निकल जाएगा। 13 में 8 गया, 8 5 13, 5 बचा इसमें 3, फिर 13 में 9 गया 4, ये तो कट गया, यानी कि 45 रुपया उसको बढ़ाना चाहिए दोस्तों, तब जाके उसको 8% का लाभ होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारा सवाल आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।